नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 9th जुलाई और 9th जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? मैंने इस करंट अफेयर को एमसीक्यू फॉर्मेट में रखा है और जो मैंने ऑप्शन दिए हैं वो सिमिलर ऑप्शन दिए हैं बिकॉज आजकल जो ट्रेंड आप देखोगे करंट अफेयर में सिमिलर ऑप्शन देते हैं, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जो सबसे पहला करंट अफेयर है आज का, ठीक है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला करंट है हमारा आज का, वो है कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो पहला करंट अफेयर है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने डेवलप किया है फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स को, ठीक है, जो कि बेसिकली एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ठीक है। डिस्ट्रेस का मतलब समझिए, डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि जो इंसान बहुत ही दुखी होता है, ठीक है, बहुत ही, आप कह सकते हैं दुखी होता है, ठीक है, उसको बेसिकली डिस्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। अत्यंत दुखी आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा सैड है वो, ठीक है, ठीक है, तो इसको डिस्ट्रेस बोलते हैं। अब फार्मर्स के लिए ये बेसिकली डिजाइन किया गया है और ये क्या है, ठीक है, आपसे ऑप्शन देख लीजिए ये, ठीक है। इसमें जो सही आंसर है वो आपका है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। इन्होंने बेसिकली इसको क्या किया है, आपका डिवेल्प किया है, इस इंडेक्स को डिवेल्प किया गया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके बारे में कि ये कर क्या है, ठीक है, ये इंडेक्स करता क्या है बेसिकली। देखिए इस इंडेक्स का काम क्या है, इसका काम है कि डिस्ट्रेस को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज का मतलब कम से कम, है ना, कम से कम करना है, ठीक है। और ये किस केस में करना है, जब फार्मर का क्रॉप लॉस, फसल खराब हो जाती है, ठीक है, या फिर उनको इनकम का शॉक लगता है। मान लीजिए ना, एक फार्मर है जिसने खेती किया, उसने 60,000 रुपए लगाए, उसको लगा कि इसको 60,000 लगा दिए, फसल बेचने के बाद कम से कम मुझे 1 लाख प्लस मिल जाएगा, है ना। लेकिन क्या हुआ, फसल खराब हो गई, उसको स्ट्रेस हो गया, ठीक है। तो इस चीज को रोकने के लिए बेसिकली, ठीक है, ये किया गया है। अब ये काम किसे करेगा, ये इंडेक्स क्या करेगा, ठीक है, ऐसे से चीजें, ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाने में हेल्प करेगा बेसिकली, जो इसके स्प्रेड को रोक सके, ठीक है, स्प्रेड को क्या कर सकते हैं, कम कर सके इसके स्प्रेड को। इसमें कौन कौन से जो बेसिस जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके, जैसे सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट पे और नॉन गवर्नमेंट, जितने भी लोग हैं जो भी बेसिकली फार्मर्स के लिए काम कर सकते हैं, उनको बताया जा सकता है कि कैसे इन चीजों को रोका जा सकता है, बेसिकली इसी के लिए इंडेक्स है। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। आपको याद रखना है, क्योंकि फार्मर से रिगार्डिंग रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आपका, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, फार्मर से रिलेटेड है डिस्ट्रेस इंडेक्स, और इंडेक्स के क्वेश्चन वैसे भी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बेसिकली ये बोल रहे हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक यूनिक तरह का जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनके विजिट को इनिशिएट किया है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं पहले कि जो इंडस्ट्रीज विजिट है ना, जो इंडस्ट्री विजिट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, बीटेक के स्टूडेंट है ना, ठीक है। आपको क्या लगता है, क्या पोटेंशियल रीजंस हैं जो इंजीनियर जो है इनको प्रॉपरली जॉब नहीं मिल पाता उनकी फील्ड में, बिकॉज वो लोग सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, है ना। एक आईटी इंजीनियर है, वो कभी इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस में जाता नहीं है ड्यूरिंग अपने पहले 3 साल में। लास्ट सेमेस्टर में हो सकता है उनका इंटर्नशिप लगे, लेकिन उससे पहले नहीं जाते हैं। तो उनको सिर्फ किताबी ज्ञान होता है कि हाँ ये चल रहा है, इनको असली में नहीं पता क्या हो रहा है। सेम मैकेनिकल इंजीनियर कोई है आपका, ठीक है, मैकेनिकल है, उसको पता नहीं कि फैक्ट्री में क्या हो रहा है। तो यदि इनको बीच बीच में हम फैक्ट्रीज में ले जा सके स्टार्टिंग से, ठीक है, तो ये बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है उनके करियर ग्रोथ पे, ठीक है। उनको जो उनकी जो लर्निंग है बहुत ही इंप्रूव हो सकती है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, पूछ रहा है, जिसने ये स्टार्ट किया है और इनिशिएट किससे किया है, बायर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो वापी गुजरात में। तो उसका सही आंसर है, सही उसका जो आंसर है, ये है आपका अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। इन्होंने बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होती है, जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके साथ टाई अप किया गया है, जहां पे ये लेके जाया जाएगा बच्चों को, ठीक है, ठीक है, स्टूडेंट्स को लेके जाए, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। अब जान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अटल इनोवेशन मिशन के बारे में, है ना। तो पहला तो ये है कि ये इंडियन गवर्नमेंट का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है,
ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। और इसको स्टार्ट किया गया था 2016 में। तो अटल इनोवेशन जो मिशन है उसको स्टार्ट किया गया था 2016 में, याद रखिए। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कोई मिशन जब स्टार्ट होता है तो कुछ कुछ उसका होता है ना, कुछ एम है उसका। ठीक है, उसका कुछ लक्ष्य है। उसका लक्ष्य क्या है? इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब बेसिकली ये एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे, ठीक है, जो बच्चे हैं हमारे, जो स्टूडेंट हैं हमारे, ठीक है, जैसे हम आप, ठीक है, स्टूडेंट्स, ठीक है, वो इनोवेशन करें, कुछ नई चीजों को खोज करें, ठीक है, और वो बिजनेस स्टार्ट करें अपनी। ठीक है, आपने देखा होगा कि लास्ट 10 ईयर में, ठीक है, लास्ट 10 ईयर तो नहीं बोल सकता, पोस्ट 2015 है ना, 2015 से लेके 2000 अभी तक, है ना, ये पिछले 8 सालों में आप देखोगे तो स्टार्टअप का बूम आया है। हम एग्री करते हैं कि स्टार्टअप प्रॉफिट नहीं कर रही है, बट कहीं ना कहीं आप मानो ना मानो, इन 8 सालों में स्टार्टअप ने बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया है, बहुत सारे लोगों को इसमें जॉब मिला है। ठीक है, किसी भी फील्ड में देखिए बहुत सारे स्टार्टअप ने कमाल का काम किया है। ठीक है, चलिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा और फैक्ट देख लेते हैं। इतना तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इसको जो इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, ये नीति आयोग करता है। ठीक है, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट बेसिकली नीति आयोग करता है। ठीक है, चलिए, दो क्वेश्चन हो गया हमारा, थर्ड क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं अपने। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कैसे, क्या बेसिकली क्या है कि ये पूछ रहा है कि जो ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड है, ट्रेड फैसिलिटी, ठीक है, कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है, किस संस्था ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटी, है ना, जो फैसिलिटी है इसके लिए किसने किया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसको जो स्टार्ट किया है वो किया है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक। ठीक है, इसने इसको स्टार्ट किया है, ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो यूनेस्को से, जो यूएन की बॉडी होती है, इनसे रिलेटेड जो चीजें होती है यूनाइटेड नेशन से, वो बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो ये याद रखिएगा। और ये एशिया स्पेसिफिक है। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट के लिए है, एशिया स्पेसिफिक है, तो ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, इट इज कंडक्टेड एवरी 2 ईयर बाय, ठीक है, बाय यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया स्पेसिफिक, इसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, जो 2023 में ही सर्वे हुआ, ठीक है, इसमें 140 इकोनॉमी, ठीक है, जो इकोनॉमीज है, इसमें बेसिकली 60, और उन जो इतने हैं, इतने सारे जो इकोनॉमी है, इसको बेसिकली मेजर किया गया है। ठीक है, ठीक है, अब इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल सर्वे ऑफ डिजिटल, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड, ठीक है, इसको स्टार्ट किया, इसका, इसके इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। ठीक है, ये कह रहा है, ये इंक्लूसिव है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म इन द एशिया स्पेसिफिक रीजन, एशिया पैसिफिक रीजन में। ठीक है, जो 1947 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहता है, इन चीजों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना, वो रहते हैं इनके हेडक्वार्टर। ठीक है, मेंबर कंट्री कौन है और हेडक्वार्टर कौन कहाँ कहाँ है ना, ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें 53 मेंबर कंट्री है और 9 एसोसिएटेड मेंबर है। इंडिया इसका पार्ट है, याद रखिए, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है फिर से, क्योंकि आपका इंडिया, हमारा देश भारत, ठीक है, इसका पार्ट है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक, थाईलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, बेसिकली क्योंकि ये ट्रेड से रिगार्डिंग है, तो इसका जो, इनका जो ऑब्जेक्टिव है, कहते हैं ना, उनका जो लक्ष्य है, ठीक है, ये रीजन में जो ग्रेटेस्ट चैलेंज आता है, ठीक है, इसको ओवरकम करती है। मतलब मान लीजिए इस रीजन में, एशिया पैसिफिक में, ये जो एशिया पैसिफिक रीजन है, इसमें ट्रेड से रिगार्डिंग जो भी चैलेंजेस आते हैं, ग्रेट चैलेंज, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस, ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए क्या करती है, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द, ठीक है, मेंबर स्टेट्स की, कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं, उसके लिए एसओपी बनाना, प्रोसेस बनाना, उनको आइडियाज देना। ठीक है, ये सब बेसिकली करती है। तो बेसिकली ये क्या करती है, जो एशिया पैसिफिक में यदि कोई ट्रेड में चैलेंज आता है,
इन 53 जो मेंबर कंट्री है, तो उनको ये हेल्प करती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, है ना। तो ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन है कि कौन सी मिनिस्ट्री है, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, ठीक है, ठीक है, फॉर द ईयर 21-22, ठीक है, ये स्टार्ट किया है, ये लॉन्च किया है, ठीक है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, तो इसका सही आंसर जो है वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया। अब ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 है, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, अब ये इसको पहले रिलीज किया था 2017-18 में, क्योंकि 2.0 है तो मतलब 1.0 भी होगा इसका, तभी तो उसका नेक्स्ट वर्जन है 2.0। ठीक है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली करते क्या है, ये बेसिकली असेस करता है परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है, सिस्टम एट स्टेट यूटी लेवल, ठीक है, बाय क्रिएटिंग, अब देखो क्या लिखा है, बाय क्रिएटिंग कंप्रेहेंसिव एनालिसिस, ठीक है। तो मतलब ये बहुत ही डीप एनालिसिस करते हैं, मतलब होता है ना, मतलब बहुत अंदर घुस के। डीप एनालिसिस का मतलब होता है कि जड़ के अंदर घुस के देखते हैं कि भैया कहाँ पे जो स्कूल एजुकेशन है उसका परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। एम क्या है, एम क्या है पीजीआई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.2 का, कि जितने भी स्टेट और यूटी हैं आपके, ठीक है, अंडरटेकिंग मल्टी जो भी हैं इनके, ठीक है, ठीक है, उनमें ये जो जो आपके एजुकेशन है, ठीक है, जो मच डिजायर ऑप्टिमल एजुकेशन है, ठीक है, बेसिकली उसके आउटकम को, ठीक है, उसके हर डायमेंशन में बढ़ाना। ठीक है, मान लो कि एक बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, उनका एम क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम, ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम बनाना, ठीक है, जो आपके स्टूडेंट को, ठीक है, हर एक फील्ड में अच्छा से अच्छा बना सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एजुकेशन में ही अच्छा है, ठीक है, उसको हर एक फील्ड में अच्छा बनाया जा सके। ठीक है, ऑल डायमेंशन कवरिंग आउटकम, कवरिंग ऑल डायमेंशंस, मतलब सारे डायमेंशंस में उसको अच्छा बनाया जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 स्टार्ट किया है, ठीक है, इसको लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है, इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है चैंपियन ग्रुप। ठीक है, चैंपियन ग्रुप, किसका चैंपियन ग्रुप, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप का। एक ग्रुप है जिसका नाम है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप, GCRG, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप। ठीक है, ये, ठीक है। अब जो इस ग्रुप का, इस ग्रुप के अंदर जो ग्रुप है चैंपियन ग्रुप, इसको इंडिया ने ज्वाइन कर लिया। अब समझते हैं ये जो ग्लोबल रिस्पांस ग्रुप है, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप है, ये है क्या। ठीक है, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूएन बॉडी है एक तरह से, है ना, 2022 में बेसिकली इसको सेट किया गया था। पर्पस क्या है इसका, ये एक 30 मेंबर का जो ग्रुप है, ठीक है, हाई लेवल पॉलिटिकल लीडर्स, मतलब जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट देश हैं 32, इसका ये ग्रुप है। ठीक है, ये क्या करते हैं बेसिकली, ठीक है, ये आपस में कनेक्ट करते हैं और चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब देखिए, ये याद है, मान लीजिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएपीएफ के लिए या यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं ना, जी इसमें ये पूछा जाता है, तो ये किसके लिए होता है, चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, फाइनेंसिंग। ठीक है, तो जो मेजर चैलेंजेस हैं, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी का चैलेंज है, मतलब पेट्रोल डीजल, ठीक है, या फिर फाइनेंसिंग, कोई देश डेप्ट में आ गया, मतलब बहुत सारे कर्जे में आ गया है, ठीक है, डूब रहा है, तो बेसिकली इन क्राइसिस को कैसे हैंडल करना है, बेसिकली इसके लिए काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये जो चैंपियन ग्रुप है, ठीक है, अब इसमें, ठीक है, ठीक है, कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया, सेनेगल, और ये है बर्बाडोस। ठीक है, ठीक है, ये, तो इसको आप याद रखिएगा कि इंडिया ने जो चैंपियन ग्रुप है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप का, वो ज्वाइन कर लिया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्क, सॉरी, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्क हैज बीन कंप्लीटेड एट कटरा बनिहाल
सेक्शन, ठीक है। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा कि यहाँ कहाँ बन रहा है, ये कश्मीर में बन रहा है, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका आंसर है 95% वर्क जो है कंप्लीट हो गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये न्यूज में है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, जो आइकॉनिक चेनाब ब्रिज है, ठीक है, ये इसी का पार्ट है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का ही एक पार्ट है। आइनो आइन जो फेमस, ठीक है, जो फेमस, ठीक है, जो फेमस चेनाब ब्रिज है, ये इसी का पार्ट है, ठीक है। सेकंड, आपको इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन है कि देखिए, ये वाला इंडियन रेलवे फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज, ठीक है, ठीक है, ये जो केबल इंडिया का रेलवे का जो फर्स्ट केबल ब्रिज है ना, ठीक है, जिसका नाम है अजनी खंड, ठीक है, ये भी इसी प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, समझ गए? तो ये आपने देखा ना, एक आई नो बहुत फेमस इमेज आती है कि मतलब ये पहाड़ सबसे ऊंचा ब्रिज जो है चिनाब, ठीक है, ठीक है, वो वाला। और ये इंडिया का फर्स्ट रेलवे केबल ब्रिज, याद रखना, यदि ये जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें यदि आ जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो भी पुलिस के एग्जाम्स होने वाले हैं ना, इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए इसके बारे में, ठीक है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, ठीक है। केबल केबल ब्रिज है बेसिकली, ठीक है, कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में केबल ब्रिज है, इंडिया का पहला रेलवे केबल ब्रिज, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन है ना, जो इंडियन नेवी है और यूएस नेवी है, ठीक है, इन्होंने रिसेंटली, ठीक है, एक्सरसाइज किया है, ठीक है, जो एक्सरसाइज है इनका सेल्वेक्स, ठीक है, ये किया है 26 जून से 6 जुलाई तक कोची में। तो पहला तो इसमें ये बन जाएगा कि जो सेल्वेक्स है, आपका सेल्वेक्स है 2023, सेल्विक्स 2023 कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा, कोची में हुआ था। और सेल्वेक्स क्या है? बेसिकली ये एक नेवल एक्सरसाइज है, जो सेल्वेक्स है ये एक नेवी का एक्सरसाइज है, ठीक है, किसके बीच में? इंडिया और यूएस के बीच में होता है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ इन पर इंडिया यूएस की और कौन सी नेवी एक्सरसाइज है? तो जब नेवी एक्सरसाइज की बात करें तो देखिए, एक है मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जहां पे इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, ठीक है। एक है एक्सरसाइज टाइगर, ठीक है, ट्रिम्प, ठीक है, ये बेसिकली एक मतलब बेसिकली कहते हैं ना, डिजास्टर रिलीफ के लिए है। एक है युद्ध अभ्यास, ठीक है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये इंडिया यूएसए का, ठीक है। तो ये तीन एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूएसए कंडक्ट करती है, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा, ठीक है, आपको न्यूज समझ में आया होगा। और यदि आपके कुछ डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और यदि इसका ये चाहिए आपको, या इसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है, तो ये जो बेसिकली आपको पीडीएफ मिल सकता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको जाना है बेसिकली नोट्स वाली डब्ल्यू, गूगल पे सर्च कर लीजिए, ठीक है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है, नोट्स वाली didi.com, ठीक है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, जहां से मैंने इसको आपको पढ़ाया है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।